हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस अर्थ। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में आज फिर उपस्थित हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था हिंदी में, जिसमें हम बात कर रहे थे लिंग की। आज उसकी दूसरी क्लास है। हमने सबसे पहले बात की थी लिंग में पुल्लिंग की। दो जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो उन्हें ही हम स्त्री या पुल्लिंग डिसाइड करते हैं। कैसे? हमने कल बात की थी पुल्लिंग की हमने सारी क्लास की थी। अब बात करते हैं सबसे पहले स्त्रीलिंग की, जिससे हमें क्या होता है कि परिभाषा क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो अथवा जो शब्द स्त्री जाति के अंतर्गत आते हैं वही जाति के अंतर्गत आते हैं वही स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मैं कहने लगूं गाय। गाय क्या है हमारी? जैसे बैल है वो पुल्लिंग है और गाय है स्त्रीलिंग। घड़ी घड़ी होती है जो हमारी टाइम दिखाने वाली घड़ी होती है वो स्त्रीलिंग होती है। लड़की स्त्रीलिंग होती है, लड़का पुल्लिंग होता है। कुर्सी जो होती है हमारी, कुर्सी जो चार पाई कुर्सी होती है जिस पर हम बैठते हैं, चेयर कहते हैं, उसको किस चीज में काउंट होती है? हमारी स्त्रीलिंग में। छड़ी, नारी, ये सब क्या होती है? स्त्रीलिंग में होती है। तो इसी तरह से आज हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे जिससे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले कंडीशन इसमें कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में खा, जो हमारा का खा होता है, तो उसमें ये शब्द जो होता है जिन शब्दों के अंत में अगर खा हो तो हमारा स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे हम बात करते हैं कि ईख, जो हम ईख मतलब वो वाले जिसमें हम गन्ने चोखते हैं, गन्ने, ईख वाले गन्ने, तो वो सब हमारी ईख होती है, तो उसमें हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें लास्ट में खे आ रहा है। भूख, इसमें जो हमें भूख लगती है तो उसमें खे आ रहा है तो हमारा स्त्रीलिंग है। चौक, चौक जो होती है हमारी, और राख, राख जो हम हमारे मटेरियल जो जो चूल्हे में चलते थे पहले, हम उपले जलाते थे तो उससे जो लकड़ी से निकलती है राख, वो भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। दूसरी दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा या बट या हट हो। टा, वट या हट। देखो ये रूल है, कुछ ज्यादा इतने टफ भी नहीं है, आप एक बार में ही ना कर लोगे। सीधी सीधी बात है, आपको भी बता रहा हूं कि जिनके अंत में ख हो वो स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? जिनके अंत में या तो ट हो या वट हो या हट हो। वो कैसे? जैसे हम कहते हैं भाववाचक, भाव मतलब जिनमें कोई भाव हो। जैसे चिकनाहट, अब ये कोई पर्टिकुलर नहीं, हम नहीं कहते चिकनाहट सी है, कोई डिसाइड थोड़ी ना इसके बारे में, चिकनाहट हो, घबराहट सी हो रही है मुझे, तो ऐसा भाव प्रकट हो रहा है। जो बनावट है भाई, कैसी बनावट उसकी, उसने जोकर बन रहा है वो, तो बनावट कैसी, उस तरह से सजावट है, इसने सजा रखा है अच्छी तरीके से, तो इसे कहते हैं कि झंझट हुआ, आहट हुआ। ये सब हमारी कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनके अंत में कंडीशन यही है इसमें, जिनके अंत में ट हो, वट हो और हट हो। ट, वट, हट, जो लास्ट में कंडीशन यही बनती है वही हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिसमें झंझट, आहट, चिकनाहट, घबराहट और बनावट, सजावट हो जाते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे आकारांत शब्द। तीसरी कंडीशन होती है आकारांत की। आकारांत कौन से होते हैं? जिन शब्दों के पीछे आ लगा होता है। जैसे कौन से शब्द? जैसे लता, रमा, ममता, ललिता आदि। आपने कल भी पढ़ा था जिसमें पुल्लिंगों में आकारांत शब्द पुरुष भी वो भी होते हैं जो हमारे पुल्लिंग होते हैं, पर ये अपवाद था कि ये वाले जो है लता, रमा, ममता, ललिता, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं ये वाले शब्द, तो इसलिए कहते हैं कि आकारांत सब पुल्लिंग में होते हैं और स्त्रीलिंग में होते हैं। वो कंडीशन होती है कि हम कौन से उनसे पहचानते हैं। जैसे लता है, अब लता लेडीज का ही नाम है, रमा भी लेडीज का ही नाम है, और ममता भी लेडीज का ही नाम है, ललिता भी लेडीज का ही नाम है। अब बात करते हैं इकारांत की। जिन शब्दों के पीछे ई आई यानी कि छोटी ई की मात्रा है वो सब हमारे इकारांत होते हैं, वो भी हमारे स्त्रीलिंग में काउंट होंगे। जैसे रीति होता है, रीति, तिथि होता है, हानि होता है, एटसेट्रा, जो भी होते हैं इकारांत शब्द वही होते हैं। इकारांत में फिर हम बात करते हैं बड़ी ई की, इकारांत, जिनमें बड़ी ई साथ आई। जैसे इकारांत होते हैं ये वाले शब्द, इकारांत और उकारांत। इकारांत में जिनमें ई लास्ट में आए, उकारांत में जिनमें बड़ा ऊ जो लास्ट में आता है। कैसे? जैसे नदी है, इकारांत है, स्त्रीलिंग में काउंट होगी, और रोटी जो स्त्रीलिंग में काउंट होगी। टोपी भी जो होती है स्त्रीलिंग में काउंट होती है। चिट्ठी हुई, उदासी हुई, लू, देखो उसमें लू में पीछे क्या आ रहा है? बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो ये क्या है? उकारांत, एटसेट्रा, यानी कि आदि। हाँ, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं इकारांत के। कौन से? जैसे पानी, हाथी, दही, ये तीनों क्या है? पुल्लिंग है। पानी जो हमारा जल होता है ये कौन सा? पुल्लिंग होता है। हालांकि इसमें इकारांत में बड़ी ई आ रही है तो हम समझेंगे कि पानी क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी पुल्लिंग है। हाथी,
हाथी जो होता है, जैसे हाथी आ रहा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा आ रही है तो ई का अंत हुआ, पर ये भी पुल्लिंग है, ये अपवाद है इसके। दही जो होती है ये हमारा पुल्लिंग है, तीनों ही पुल्लिंग है, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। हाथी, दही, पुल्लिंग हमारे पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो हमारी भाषा होती है, बोलियां होती हैं या लिपियां होती हैं, बोली जो हम बात करते हैं, जैसे किसी भी हम हिंदी में बात करते हैं या उर्दू में बात करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं, ये सारी हमारी बोलियां होती हैं। लिपि होती है, जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो कौन सी लिपि में लिखते हैं, वो देवनागरी। पंजाबी जो लिखी जाती है गुरुमुखी में लिखी जाती है। तो भाषा, बोलियां और लिपियां हिंदी, संस्कृत, देवनागरी होती है। पहाड़ों क्षेत्र में बोली जाती है। तेलुगु तमिल में बोली जाती है, नीचे तमिलनाडु में। पंजाबी पंजाब में, और गुरुमुखी क्या है, लिपि है। ये ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जीएस में कि पंजाबी जो की गुरु मतलब लिपि कौन सी है, तो वो गुरुमुखी है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी है कि जिन शब्दों के अंत में इया जुड़ जाता है, इया, ये वाला इया, जिन शब्दों के अंत में इया जुड़ जाता है, जैसे कुटिया, लुटिया, खटिया, चिड़िया, ये आदि शब्द होते हैं जिनके लास्ट में इया होता है। हम वर्ड को देखते ही पहचानते हैं, जैसे इया कह रहा है, इया, तो या शब्द इया से निकालता है, या शब्द। चिड़िया, खटिया, लुटिया, कुटिया, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले से हैं। फॉर्मूले से क्या अगर एक दो बार रिवाइज करते हैं, अच्छा आसानी से हो जाते हैं। हालांकि हो भी गए होंगे आपको, मैं पढ़ा रहा हूं जब से। कुटिया, लुटिया, खटिया, चिड़िया आदि। नेक्स्ट कंडीशन बात करते हैं हम कि जो हमारी नदी होती हैं उनकी सारी स्त्रीलिंग होती हैं। नदी कौन कौन सी, गंगा, यमुना, चंबल, केन, सिंध, बेतवा, टोंस, कैन, रामगंगा, और बहुत सारी ये नदी हैं जो हमारी सारी ही जितनी भी नदी होती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, कहीं भी आए कि नदियां होती हैं वो सारी स्त्रीलिंग होती हैं। कोई सी भी गंगा लिख दे नदी, वो सारी हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। जो हमारी फिर नेक्स्ट कंडीशन होते हैं कि तिथि होती है, जो हमारे तिथियों के नाम होते हैं, जैसे प्रथम होती है, द्वितीय होती है, तृतीय होती है, चतुर्थ होती है, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादशी। तो इस तरह की होती है। प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या होती है, हमारी तिथि होती है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, इत्यादि। ठीक है, एक और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो गया क्लियर, जो हमारी तिथि होती है वो सब स्त्रीलिंग में काउंट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम कल ग्रह पढ़ रहे थे, जितने जैसे हमने पढ़ा था कल पुल्लिंग में कि मंगल है, सूर्य है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, अरुण है, वरुण है, ये जो हमारे सारे ग्रह थे ये सब हमारे पुल्लिंग थे। लेकिन जो एक ग्रह होता है हमारा, जो पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे हैं, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि ग्रह, पृथ्वी को छोड़ के सभी ग्रह पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। जबकि पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, वो भी पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी ही स्त्रीलिंग है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे, आप भूलोगे नहीं इस चीज को। नक्षत्र के नाम, नक्षत्र जो होते हैं, जैसे आप पंडित जी के पास ले जाके अपनी कुंडली दिखाओगे तो वो कहते हैं कि आपका जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, अश्विन चल रहा है, भरणी चल रहा है। इस तरह के जो नक्षत्र होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भरणी, रोहिणी, अश्वनी, ये सब हमारे क्या है, नक्षत्र है। तो नक्षत्र कौन से होते हैं, हमारे सारे स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, यानी कि जैसे जो है वो स्त्रीलिंग में बोले जाएंगे। कोयल, मैना और चील, ये सब क्या है, हमारे नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। मतलब इनमें कोई बनावट नहीं होती, कोयल में कुछ नहीं होगा, पुल्लिंग नहीं होगा, पर ये स्त्रीलिंग ही रहेंगे, चेंज नहीं होने इनमें। कोयल हुआ, मैना हुआ, चील हुआ आदि। और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे जैसे हम इन्हें पीडीएफ से मिलती रहेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। शब्दों का लिंग परिवर्तन, ये आपके लिए समझाने के लिए सारा कि जितना परफॉर्म आए इससे आप अच्छे से समझ जाओ कि कौन कौन से क्या होता है। इनसे अलग कोई आएगा नहीं, जो है इसी में समाया हुआ है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे कोयल हुआ, मैना हुआ, चील हुआ आदि हुआ। सबसे बात करते हैं कि लास्ट में शब्दों का लिंग परिवर्तन, जैसे हम पुल्लिंग से किसी शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं, पुल्लिंग से जेंट्सों से लेडीज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्त्री प्रत्यय कहते हैं। ये क्वेश्चन आया भी अभी है कि जो चिन्ह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो कहते हैं स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि प्रत्यय किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के जैसे इया है, यह क्या है, प्रत्यय है, एक प्रत्यय है। उपसर्ग, दो चीज होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि जो वर्ड के आगे लग के वर्ड का रूप बदल दे, वो उपसर्ग। और जो प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है, हमेशा पीछे लगता है। जैसे अभी बताते हैं आपको,
शब्दों का लिंग परिवर्तन यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं, स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मैं कहने लगूं बड़ी ई, तो अगर कुमार हमारा पुल्लिंग शब्द है तो कुमारी क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, कुमार कुमारी। मैं इसी तरह से कहने लगूं पुत्र हमारा पुल्लिंग है और पुत्री क्या है, स्त्रीलिंग है। देखो ये इया, इया अगर मैं बेटा लिखता हूं, अगर इसे मैं स्त्रीलिंग बनाता हूं बेटों को, तो क्या हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। लोटा पुल्लिंग है और लुटिया हमारी स्त्रीलिंग है। इन जी के हमारा प्रत्यय क्या है, इन, जैसे तेली हुआ, तेलिन हुआ, धोबी और धोबिन, ठीक है। लास्ट में हम देखिए प्रत्यय है सारे, ई, इया, इन, नी, आनी, इका, तो ये हमारे क्या है, प्रत्यय है। जैसे नी, शेर हुआ हमारा पुल्लिंग है, लेकिन शेरनी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। मोर हमारा पुल्लिंग, मोरनी हमारी स्त्रीलिंग, ठीक है। आनी, आनी हम प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा आनी क्या है, प्रत्यय है। जिसमें नौकर, नौकर को अगर हम स्त्रीलिंग बनाना चाहे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना चाहे तो हमारा नौकरानी है। जेठ हुआ, जेठानी हुआ, ठीक है, जेठ पुल्लिंग, जेठानी हमारी स्त्रीलिंग है। इका गायिका, गायक और गायिका, लेखक और लेखिका। इस तरह से हमारा जो स्त्रीलिंग का चैप्टर है वो आज अच्छे से कंप्लीट हुआ। आपको कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आने की। क्या पढ़ा सबसे पहले कि जिन शब्दों के अंत में ख का प्रयोग हो वो हमारे स्त्रीलिंग होते हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं जिनके अंत में ट, वट या हट हो, ठीक है। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, घबराहट, भय, आदि। आकारांत होते हैं जैसे लता, ममता, लता। रीति वीति हो गया। इकारांत, उकारांत हमारे हो गए। अपवाद, पानी, दही, पुल्लिंग होते हैं हमारे सब। भाषा और लिपियां हो गई, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, दाग, गुरुमुखी। जिन शब्दों के अंत में इया होता है जो कि हमने अभी काउंट किया, इया वाला, ठीक है जी। लुटिया, कुटिया, हलिया, हलिया। नदियों के नाम हमारे सारे स्त्रीलिंग होंगे। बेतवा के जो भी होंगे, तिथियों के नाम भी हमारे स्त्रीलिंग होंगे। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जो हमारा स्त्रीलिंग है वो है पृथ्वी, बाकी सारे पुल्लिंग है, ठीक है। नक्षत्रों के नाम अश्वनी, भरणी, रोहिणी और नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल, मैना, चील हो गए। शब्दों का लिंग परिवर्तन ही क्या होता है, जिन जो चिन्ह प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जिन शब्दों को यानी पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे, स्त्री प्रत्यय कहेंगे। जैसे कुमार, कुमारिन, बेटा, बेटी, तेली, तेली, शेरनी, शेरनी, नौकर, नौकरानी, गाय, गायिका। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यही रखते हैं। अगले चैप्टर में नई शुरुआत लेकर आपको मिलते हैं। धन्यवाद।